क्लास 10th वाले सभी बच्चों का अगला जो पेपर है वो हिंदी विषय का बता रहा हूँ, पूरा पेपर और सॉल्यूशन। अगर आप पेपर ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं तो मैं आपसे इतना वादा ज़रूर करूँगा 100% प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। ऐसा पेपर मैं अब आपके लिए लेकर आया हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से पेपर को देखें और अच्छे से इन प्रश्नों का रट्टा आप मार लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर मिल चुका है। देखिएगा, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने अब क्या पढ़ लिया है? तो अब क्या पढ़ लिया है? राजनीति, भूगोल, इतिहास या समाजशास्त्र। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा राजनीतिक। गोपियों के अनुसार कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, तो राजनीति आप सही उत्तर के रूप में लिखेंगे। वहीं अगला प्रश्न है, कमली शब्द का अर्थ क्या होता है? कंबल, पगड़ी, कर्म या फिर योग। प्यारे विद्यार्थियों, कमली शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कंबल। इसमें आपको कंबल करेक्ट उत्तर के रूप में लिख कर आना है। चैनल पर नए आप जुड़े हैं तो प्यारे बच्चों, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। पेपर का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर वार्षिक परीक्षा के पेपर के पीडीएफ भी उपलब्ध हैं। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण 3, 4, 5 या फिर 7। प्यारे विद्यार्थियों, जो शब्द गुण हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, तो 3 आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। वहीं अगला है, हालदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, हर 15वें दिन वो गुजरते थे, तो यहाँ पर 15वां दिन सही होगा। सुरसागर की रचना है, तो सुरसागर जो रचना है सूरदास जी की रचना है, तो सूरदास जी आपको ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रगतिवादी कवि हैं, तो कौन है प्रगतिवादी कवि? इनमें आपको मुक्तिबोध करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। ये एक प्रगतिवादी कवि हैं, तो ये आप सही उत्तर के रूप में लिख कर आएंगे। पूरा पेपर आपको देख लेना है। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है और पूरा पेपर देखना है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, तो 8 लिखना है। परशुराम ने का वध किया था, तो प्यारे विद्यार्थियों, परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध किया था। सहस्त्रबाहु समसो रिपुमोरा। बाल गोविंद भगत की अवस्था थी, तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें लिखना है आपको 60 से ऊपर। ठीक है, ये आपको लिखना है। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ कब से माना गया है? तो आधुनिक हिंदी कविता का जो प्रारंभ है वो कब से माना गया है? तो जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन विद्यार्थी यहाँ पर इसका आंसर सही बताएगा। रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं, तो 4 अंग आपको लिख कर आना है। वहीं अगला प्रश्न है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है वो है कंचनजंगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है? कंचनजंगा आपको लिखना है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, ये जोड़ी है आपकी स्क्रीन के सामने। गद्य की प्रमुख विधा क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, निबंध जो है एक गद्य की प्रमुख विधा है, तो ये आपको बताना है। लखनवी अंदाज में आपको यशपाल से मिलाना है। संस्कृति जो पाठ था भदंत आनंद कौशल्यायन के द्वारा। अधिक बोलने वाला वाचाल होता है। छंद के 2 प्रकार होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। हिरोशिमा कहाँ पर है? तो ये जापान में है। ये आपकी करेक्ट जोड़ी है, जस्ट आमने सामने ही इनके करेक्ट आंसर हैं। याद कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, रट लीजिए। आएगा प्रश्न पेपर बाहर आपका नहीं जाएगा, इसलिए ही तो मैं पेपर बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सत्य असत्य वाले प्रश्न दिए गए हैं। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, ये भी सत्य है। दोहा एक सममात्रिक छंद है। प्यारे विद्यार्थियों, असत्य होगा, क्योंकि दोहा जो है एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। हिरोशिमा में परमाणु बम। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, और प्रश्न आपसे पूछा गया है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है वीर रस। जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिरा था? तो इसमें आपको लिखना है परमाणु बम। क्या लिखना है? परमाणु बम।
साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना है पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका आंसर भी आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो कवि नागार्जुन का जो मूल नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र। तो इसमें लिखना है वैद्यनाथ मिश्र। भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो इसमें आपको लिखना है 500 गोलियां। तो ये आपके करेक्ट आंसर हो चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के आंसर 23 ही प्रश्नों के आंसर ऐप पर मिलेंगे। ऐप का नाम मैं पहले बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। सभी विषय के पेपर हमारे वहीं पर मिलेंगे। वार्षिक परीक्षा के पेपर भी मिल जाएंगे, चर्चा सेट पेपर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।